अच्छा, प्रोडक्ट रूल में दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन। ठीक है। और फोर्थ क्या है? क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल आता है सबको? क्वेश्चन रूल कैसे होता है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और न्यूमरेटर में क्या आता है? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर माइनस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर। ठीक है, ये सब याद है ना? 11th क्लास करा हुआ है ये 11th में। ठीक है, हटा दो, ये तो आता है सबको। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्पोजिट फंक्शंस के डेरिवेटिव। साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? आपको सिंपल इधर चेन रूल लगाना है। व्हाट विल बी द डेरिवेटिव? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? cos x स्क्वायर इंटू 2x। किसको समझ नहीं आया ये? ऑनेस्टली बता दो, अगर ये समझ नहीं आया तो आगे दिक्कत होगी। आ गया ना? ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या है? 2 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 2। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज द डेरिवेटिव? इसका डेरिवेटिव क्या है? cos x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ साइन x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2x। ठीक है, चेन रूल भी आता है सबको, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकल जाएगा। ठीक है, ये कुछ 11th के क्वेश्चंस है, ये हो जाएंगे सबसे। क्वेश्चन रूल आता है सबको अच्छे से लगाना। okay. अब ये क्वेश्चन सारे रजिस्टर पे करेंगे अपने। डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। सभी फंक्शंस को आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। साथ साथ सॉल्व करो, अकेला क्वेश्चन नहीं लिखो, सारे क्वेश्चन नहीं लिखो, पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। आगे से क्वेश्चन के साथ आंसर लिखना है साइड बाय साइड। अगर ये तो चेन रूल नहीं आता है, नहीं आता ना भी चेन रूल क्या होता है? ऋत्विक, चेन रूल आता ही नहीं आता, गलत कर रहे हो ना? देखो, कॉस ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव पूछा गया आपको, तो सबसे पहले आपको कॉस थीटा का डेरिवेटिव करना होता है। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस ऑफ साइन थीटा, और थीटा इधर साइन एक्स आएगा ना, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं आप। ठीक है, ये होता है चेन रूल। कॉम्पोजिट फंक्शन है ना, फंक्शन के अंदर ही एक फंक्शन है। ओके, तो पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव होगा और अंदर वाला एज इट इज आएगा, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन अलग से निकालना होता है। ओके, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में पहले सेक थीटा का डेरिवेटिव करना है आपको। डेरिवेटिव क्या होता है सेक थीटा का? हाँ, सेक थीटा इंटू टैन थीटा। थीटा आएगा ना, थीटा क्या है? हाँ, सेक थीटा इंटू टैन थीटा, राइट। अब अंदर जो है ना फंक्शन आपका टैन रूट एक्स, तो पहले टैन थीटा का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करो। टैन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है?
tan थीटा का डेरिवेटिव वो तो सेक का होता है ना। tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो अब आपका क्या आएगा? सेक स्क्वायर रूट एक्स। हाँ, अब रूट एक्स का डेरिवेटिव लोगे आप। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? हो गए? ओके, सेकंड वाले का डेरिवेटिव क्या है? सेक ऑफ tan रूट एक्स इंटू tan ऑफ tan रूट एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स होल अपॉन 1/2 रूट एक्स। ठीक है, सेकेंड वाला यहाँ पर सबने प्रोडक्ट रूल लगाया। क्लियर? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन? माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड फंक्शन एज इट इज आएगा। नाउ प्लस सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है? 2 साइन एक्स टू द पावर ऑफ 5 इंटू कॉस एक्स टू द पावर ऑफ 5 इंटू 5x टू द पावर ऑफ 4 इंटू कॉस एक्स क्यूब। ठीक है? ओके, सेवेंथ क्वेश्चन, इसका डेरिवेटिव क्या है? सबसे पहले 2 तो बाहर आएगा, है ना? और ये अच्छा, अब सिर्फ इसका डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव क्या है? 1/2 रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब अंदर इसका डेरिवेटिव क्या होगा? मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ कोसेकेंड स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2 रूट एक्स, सॉरी 2x। 2x आएगा ना, इसका डेरिवेटिव है ना। ठीक है, बाकी आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना। ओके, क्लियर है? हो गया? अब हम कुछ अलग अलग तरह के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। सबसे पहले हम कर रहे हैं यहाँ पर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव, फिर हम आगे करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव, फिर आगे हम पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन करेंगे, और कॉम्पोजिट डिफरेंशिएशन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं? क्लोज। और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं? एग्जैक्टली। एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं? यहाँ पर दोनों ही फंक्शन में x और y के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं? जहां पर हम x को y की टर्म में लिख सकते हैं और y को हम x की टर्म में लिख पाएंगे। जैसे अगर मैं इधर लिखूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या करा? y को मैंने x की टर्म में लिखा। सिमिलरली मैं इसको x इक्वल टू रूट वाई भी लिख सकती हूँ, तो यहाँ पर मैंने x को y की टर्म में भी लिख दिया। तो यहाँ पर हम एक दूसरे को एक दूसरे के सब्जेक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये होते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस। क्लियर? नाउ इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? यहाँ पर x और y का रिलेशनशिप तो होगा, बट हम इधर इन एक दूसरे को एक दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिख रही हूँ y प्लस साइन ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो क्या यहाँ पर मैं x को y का सब्जेक्ट बना पाऊंगी, या फिर क्या मैं y को x का सब्जेक्ट बना पाऊंगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यानी कि ऐसी कोई भी एक पर्टिकुलर स्पेस नहीं रहेगी जहां पर अकेली x की टर्म हो, या फिर एक पर्टिकुलर RHS या LHS नहीं होगा जहां पर अकेला y की टर्म्स हो। ठीक है, क्लियर है? तो ये होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। दोनों में डिफरेंस समझ आया? क्लियर? अब हम इन्हीं फंक्शंस का डेरिवेटिव करेंगे, ये तो आपको आता है ऑलरेडी। हम मेजरली अब इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं। क्लियर? ओके, अच्छा, पहला वाला एक्सप्लिसिट फंक्शन है या इम्प्लिसिट है? फर्स्ट वाला एक्सप्लिसिट फंक्शन है ये। यहाँ पर आप x को y की टर्म में लिख सकते हो और y को x की टर्म में लिख सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर 3y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2x लिख सकती हूँ ना, तो पूरा का पूरा y x की टर्म में आ गया या फिर x y की टर्म में आ गया। क्लियर? तो ये हो गए हमारे एक्सप्लिसिट फंक्शन। ओके, अब इसका आपको सिंपल डिफरेंट dy बाई डी एक्स निकालना है। dy बाई डी एक्स अब आपके यहाँ पर क्लियरली देख रहे हो, दोनों तरफ ही फंक्शंस है। सो आपको इधर भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और इसका भी डेरिवेटिव निकालना होगा। क्लियर? तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन आप हमेशा विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, क्योंकि गिवन है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी एक्स बाई डी वाई नहीं बोला हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 प्लस 3y का डेरिवेटिव क्या होगा? 3 तो कांस्टेंट है, वो बाहर आएगा। अंदर y का डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्ट में। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x? dy बाय dx इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x। dy बाय dx निकालना है आपको, तो dy बाय dx एक तरफ रखो, बाकी सब कुछ आपको दूसरी तरफ लेके जाना है। क्लियर? ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट
सेकंड एक्सप्लिसिट है इम्प्लिसिट? इम्प्लिसिट फंक्शन, दूसरे को एक दूसरे का सब्जेक्ट हम नहीं बना पाएंगे, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दोनों को एक दूसरे में लिख सकते हैं शायद, एक बार करके देखो, ठीक है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई? x इंटू वाई का डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x? 1, और y एज इट इज आएगा, ठीक है। देन प्लस व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y? dy बाय dx, फिर इसके साथ x एज इट इज आएगा, ठीक है। प्लस नाउ y स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है। y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2y इंटू dy बाय dx, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x? secant square x. Now next what is the derivative of y? dy by dx, ठीक है। क्या कह रहे हो? अच्छा tan x प्लस वाई है ये? तो देखो क्वेश्चन तो यही सीबीएसई का है क्वेश्चन, हाँ वो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कह सकते हैं उसके लिए तो, ठीक है। अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स निकालना है आपको। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा यहाँ पर? secant square x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y माइनस 1, ठीक है, क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 करो। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है? इम्प्लिसिट है, निकालो डेरिवेटिव निकालो इनका।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या है? 3x²। ठीक है, अब यहाँ पर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ x² क्या है? 2x और y एज इट इज, ओके। देन प्लस dy बाय dx इंटू x²। ठीक है, तो ये हमने अलग से डेरिवेटिव करा। उसके बाद वी हैव x इंटू y²। सबसे पहले प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। x का डेरिवेटिव क्या हो गया? 1 और प्लस y², ओके। देन y² का डेरिवेटिव क्या है? 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स एज इट इज, क्लियर। नेक्स्ट y क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। ठीक है, नाउ अब आपको डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म सारी एक तरफ लेनी है, बाकी सब कुछ उधर जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3x² माइनस 3x² माइनस 2xy माइनस y²। ठीक है, क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लिया है सभी ने। साइन वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? सबसे पहले 2 साइन वाई इंटू साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी इंटू वाई का डेरिवेटिव क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, देन कॉस ऑफ एक्स वाई। कॉस ऑफ एक्स वाई में सबसे पहले आप कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस ऑफ साइन एक्स वाई। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स वाई का डेरिवेटिव। साइन एक्स वाई के लिए आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 इंटू वाई प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या है? डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू पाई का डेरिवेटिव क्या है? 0। अब आपको पहले पूरी टर्म खोलनी पड़ेगी। देख लो, सही है, करेक्ट हो गया सबका। कर लिया सबने? डन। कहाँ पर? चेन रूल में हमेशा मल्टीप्लाई होता है। आप किसकी बात कर रहे हो? कॉस एक्स वाई। क्यों मल्टीप्लाई तो होता है? एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में आता है, ऐड नहीं होता। हो गया सबका? ओके। नेक्स्ट इज द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन एक्स का साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ठीक है, अब वो कैसे आया वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे अभी, ओके। क्या हम इसको साइन y इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं? क्लियर। नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन y? इधर डेरिवेटिव करना है आपको। ठीक है, क्या होता है? cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1। करेक्ट है, ओके। नाउ व्हाट विल बी डी वाई बाई डी एक्स हेयर? 1 अपॉन cos y, क्लियर। अब यहाँ पर बताओ y क्या था आपका? साइन ऑफ साइन इनवर्स x था डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर। ट्रायंगल यूज करना आता है सभी को? सबको ट्रायंगल यूज करना आता है। यहाँ पर आप ट्रायंगल लगाएंगे, क्लियर ना। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पर क्लियरली देखो, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन कॉस ऑफ, अब ये साइन इनवर्स एक्स क्या बनेगा? कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो सिंपली साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब इसी तरह से आपको बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सीधा डेरिवेटिव लिखने हैं, डिराइव नहीं करना, ओके। डिराइव करना आप समझ चुके हो, कैसे डिराइव करोगे? सीधा डेरिवेटिव लिखो। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लिख के दिखाओ। कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स।
डी बाई डी एक्स आएगा ना, नहीं तो ये क्या है? नहीं, डिराइव नहीं करना है, सीधा डेरिवेटिव निकालना है, सीधा डेरिवेटिव लिखना है, नहीं याद? अच्छा चलो पहले साइन इनवर्स एक्स का तो लिख दो, डेरिवेटिव, अकेला डेरिवेटिव लिख दो यहाँ पर। अच्छा इधर एक कॉलम बनाओ, एफ एक्स लिखो इधर, यहाँ पर लिखो एफ डैश एक्स, ठीक है? यहाँ पर सबसे पहले लिखो साइन इनवर्स एक्स, फिर 2 लाइन छोड़कर लिखो कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे बाकी सारे लिखो 2-2 लाइन छोड़कर। लिख लिए सबने? लिखे? आरुष देखना अभी नहीं लिखे, अभी लिखे? पहले वाला लिखो। कॉस इनवर्स एक्स में बस साइन इनवर्स एक्स सेम है, बस माइनस का साइन आ जाएगा साथ में, मतलब -1 अपॉन सेम। हाँ ठीक है। tan इनवर्स एक्स का लिखो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके वह चेक कर लो। और कॉट इनवर्स, tan इनवर्स एक्स का नहीं लिखा हुआ ना यहाँ पर? अच्छा वो तो आप लिख लोगे ना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का लिखो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है? बाकी देख लो बोर्ड से एक बार। चेक करो अपने, सही है? हो गया, सबका हो गया, ठीक है? अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव निकालेंगे बस। ओके सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके अब अगर यहाँ पर हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, तो सबसे पहले मुझे बताओ साइन इनवर्स थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? करवा लूं? साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस थीटा का स्क्वायर, ठीक है? तो यानी कि यहाँ पर ये वाला फंक्शन आएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे आप इसके डेरिवेटिव से, करेक्ट? पर वो बहुत लंबा चला गया, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। इससे बेटर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। आप सिंपल बताओ यहाँ पर हम x को क्या सब्स्टिट्यूट करें कि हमारा ये इजी हो जाएगा? tan थीटा, ठीक है? अच्छा सबसे पहले तो एक तो मुझे बता दो साइन 2 थीटा क्या होता है tan की टर्म में? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है? cos 2 थीटा क्या होता है? बोलो जल्दी। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है? और tan 2 थीटा क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन, ठीक है? तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? x को क्या ले लेंगे हम? x को क्या ले लेंगे हम यहाँ पर? tan थीटा, ठीक है? tan थीटा लेंगे तो ये क्या बनेगा? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2, हाँ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियरली 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? साइन 2 थीटा। क्लियर? नाउ व्हाट इज साइन इनवर्स साइन 2 थीटा? 2 थीटा, ठीक है? इनवर्स सबने पढ़ा हुआ है। अच्छा अब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो थीटा की वैल्यू यहां से बताओ, tan इनवर्स x। अब डेरिवेटिव निकालना है आपको। ओके सो अब यहाँ पर dy बाई dx क्या होगा? 2 कांस्टेंट है तो वो एज इट इज बाहर आएगा। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? इजी हो गया बहुत ज्यादा, वो फॉलो करते तो बहुत लंबा हो जाता। डन हो गया? कर लिया सबने? कर लिया? ओके ठीक है। यहाँ पर x को क्या ले सकते हैं? tan थीटा लेंगे, यहाँ पर भी सीधा प्रॉपर्टी लग जाएगी tan 3 थीटा की, ठीक है? करो खुद।
हो गया? हो गया ना सबका ये वाला क्वेश्चन भी? डन। यहां पर क्या लेंगे x को? यहां पर ये करना एक बार। क्या ले रहे हो x को, बस इतना बताओ एक बार जल्दी। क्या ले रहे हो? tan थीटा ही लेना है, एक बार ही कर लो ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ब्रैकेट वाली टर्म क्या बनेगी? क्या बनेगी? cos 2 थीटा। नाउ व्हाट इज sin इनवर्स cos 2 थीटा? ये तो हमें नहीं पता, बट हम ये यूज कर सकते हैं दैट sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है? पाई बाय 2। ठीक है, तो क्लियरली sin इनवर्स cos 2 थीटा वो क्या बन जाएगा? पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स cos 2 थीटा। करेक्ट? नाउ व्हाट इज cos इनवर्स cos 2 थीटा? 2 थीटा। और थीटा क्या है? करेक्ट। ओके, नाउ व्हाट विल बी dy बाय dx? -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हो गया? डन एवरीवन? ओके, अच्छा ये तो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इधर x को क्या लोगे? क्या लेंगे x को यहाँ पर? साइन थीटा साइन थीटा या कॉस थीटा, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, बात तो एक ही पड़ेगी, है ना? एग्जैक्टली exactly, क्योंकि अगर आप एक्स को इधर साइन थीटा लोगे या कॉस थीटा, बनेगा वो सेम ही। कुछ भी ले लो, करो सॉल्व इसको। इधर टेक एक्स एज साइन थीटा और टेक एक्स एज कॉस थीटा। ठीक है, इधर डी वाई बाई डी एक्स भी लिखो। इधर 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 लिखोगे ना, इधर ये तो y है, ये है डी वाई बाई डी एक्स। डन? हो गया? ओके, तो ये क्या बन गया? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, विच बिकम्स साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, which becomes y is equal to 2 theta, that is twice of sine inverse x. Now what will be dy by dx? वो क्या होगा? 2 upon under root of 1 minus x square. क्लियर है सबको? हो गया कंप्लीट? हो गया? नेक्स्ट इधर क्या लोगे x को? क्या लोगे x को यहाँ पर? यहाँ पर आप अगेन x को cos थीटा sin थीटा दोनों ही ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेफरेबल इज cos थीटा ही लो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। y is equal to sec inverse
1/2 cos square theta minus 1. Now what is 2 cos square theta minus 1? क्या होता है? cos 2 theta. 1/cos 2 theta क्या हो जाएगा? secant 2 theta. Correct. Now what is secant inverse secant 2 theta? 2 theta. Okay. Now y क्या होगा? 2 cos inverse x. और dy by dx क्या होगा? 2 अपॉन -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, हो गया. डन. हो गया ना सबका ये वाला. ठीक है. नाउ नेक्स्ट कम्स द डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन. लॉगरिथमिक का डेरिवेटिव हमने पीछे कर लिया, लॉग बेस ई एक्स का भी डेरिवेटिव कर लिया, और हमने लॉग एक्स विद बेस ए का भी डेरिवेटिव कर लिया, राइट. और एक्सपोनेंशियल ई एक्स का डेरिवेटिव भी आप सभी को पता है क्या होता है, e टू द पावर ऑफ x होता है. ठीक है. नाउ अब इधर कुछ प्रॉपर्टीज है ऑन द बेसिस ऑफ लॉग. पहली क्या है? लॉग ए बी. लॉग ए बी क्या होता है? लॉग बी अपॉन लॉग ऑफ ए. ठीक है. लॉग पी क्यू क्या होता है? लॉग पी प्लस लॉग क्यू अपॉन क्यू. अच्छा, ये बेस ए को भी इग्नोर कर दो, ये वाला यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इधर भी इग्नोर कर दो. नॉर्मल बताओ, लॉग बी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? प्रॉपर्टी 2 लॉग बी. ठीक है. नेक्स्ट एन लॉग बी. एन -1 क्यों बोल रहे हो? डेरिवेटिव करने लग गए क्या? सिंपल, बस पार आ गई तो आती है ना. नाउ व्हाट इज लॉग पी अपॉन क्यू? लॉग पी माइनस लॉग क्यू. ठीक है. जिसको ये प्रॉपर्टीज नहीं आती है वो नोट कर लो. बी क्या होगा? राइट. ठीक है, ये भी लिख लो. डन. हो गया, सारा हो गया. डन एवरीवन. ठीक है. नाउ डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है. अब यहाँ पर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है. फर्स्ट क्वेश्चन सिंपली आपको चेन रूल यूज करना है. सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव, फिर tan इनवर्स का डेरिवेटिव, फिर ई एक्स का, e टू द पावर -x का डेरिवेटिव. ओके.
ओके फर्स्ट, अब सबसे पहले साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा यहाँ पर? कॉस ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स। नेक्स्ट, tan इनवर्स थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पर? 1 प्लस e की पावर में माइनस ऑफ x का स्क्वायर आएगा, है ना? तो आप इसको सिंपली कैसे लिख सकते हो? e टू द पावर ऑफ माइनस 2x। ओके, उसके बाद e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स, और उसके बाद माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? -1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 √e टू द पावर ऑफ √x। ठीक है, उसके बाद इसका डेरिवेटिव क्या होगा? e टू द पावर ऑफ √x। उसके बाद √x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 √x। ठीक है, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना आप। ओके, नेक्स्ट, लास्ट, इसका डेरिवेटिव क्या है? माइनस ऑफ साइन log x प्लस e टू द पावर ऑफ x। उसके बाद log x प्लस ई एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 1/x प्लस e टू द पावर ऑफ x। डन हो गया, ये सबका मैच हो गया? कोई नोट तो नहीं करा? ठीक है, नेक्स्ट, differentiate the functions, differentiate the given functions. First, cos x into cos 2x into cos 3x, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? अभी हम कौन सी किस तरह की डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं? डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो हम इसको लॉगरिथमिक लॉग यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो ये बेसिकली है क्या? दिस इज सम y इज इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? वी विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ हम लॉग लेंगे। क्लियर? तो वो क्या बन जाएगा? log y इज इक्वल टू लॉग ऑफ cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। देखो, एक तरीका बहुत नॉर्मल है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आइडेंटिटी ट्रिगो आइडेंटिटीज यूज करके कर रहे हो। दूसरा तरीका भी एकदम नॉर्मल है, आप प्रोडक्ट रूल लगा के करो। और तीसरा तरीका, अगर हम कर ही डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहे हैं, तो फिर हम लॉग को यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। नाउ यहाँ पर अब बताओ, व्हाट इज लॉग ऑफ ए बी सी? लॉग ऑफ पी क्यू करा है ना आपने, तो ये क्या होगा? लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। करेक्ट? तो ये क्या बन जाएगा? log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos 2x प्लस log ऑफ cos 3x इज इक्वल टू log ऑफ y। नाउ वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। log y का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/y इंटू dy बाय dx। नाउ नेक्स्ट, log ऑफ cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? सबसे पहले तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/cos x आएगा सबसे पहले, है ना? और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस ऑफ sin x। करेक्ट? नाउ नेक्स्ट, अगेन इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/cos 2x, और cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस ऑफ sin 2x, और sin 2x और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2। ठीक है, नेक्स्ट, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? डिनोमिनेटर में आएगा cos 3x माइनस 3 sin 3x। करेक्ट? ओके, नाउ 1/y इंटू dy बाई dx बिकम, ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ tan x माइनस ऑफ 2 tan 2x माइनस ऑफ 3 tan 3x। क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर dy बाई dx निकालना है। ठीक है, सो dy बाई dx क्या होगा? dy बाई dx में जो ये y यहाँ पर इससे 1/y मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये क्या होगा? y इंटू माइनस का साइन कॉमन ले लो, tan x प्लस tan 2x प्लस tan 3x। 2, हाँ ठीक है। क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब आपको y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x मल्टीप्लाइड बाय tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। ठीक है,
सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? क्लियर है सबको? ठीक है, अगर इनमें से एक भी स्टेप छोड़ा तो आधा आधा नंबर कटता जाएगा एक स्टेप छोड़ने का। डन? डन एवरीवन? ओके, अगेन ये क्वेश्चन कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल अगर लॉग नहीं है तो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं आप? हाँ, एक तरीके आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते और उसके बाद इधर आप प्रोडक्ट वो क्वेश्चन रूल लगाते। और नॉर्मल दूसरा तरीका क्या है, आपको इसको पूरे की पार में हाफ कंसिडर करते और आप इसको नॉर्मल पहले एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव करते, फिर अंदर इस पूरे पोर्शन पर आप क्वेश्चन रूल लगाते। अब सबसे इजीएस्ट वे क्या है? टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है? तो वो क्या बनेगा? log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू होल अपॉन x माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव और होल की पार में क्या है? हाफ। ठीक है, अब एक बार आता है सबको करना? सबको आता है? किसको नहीं आता एक बार हैंड रेज कर दो। सबको आता है? ओके, ठीक है, फिर आप जिसको नहीं आता वो एक बार पहले देखेगा फिर नोट कर लेना बेशक। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं? सबसे पहले यहाँ पर देखो क्लियरली, व्हाट इज लॉग ए टू द पावर ऑफ बी? क्या होती है? बी लॉग ए। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो हाफ है ना वो बी की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये हाफ पहले तो बाहर आएगा, ठीक है, आगे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो भी पार होती है वो लॉग के आगे आ जाएगी, तो ये हाफ लॉग के आगे आ जाएगा। अंदर क्या बचा? लॉग ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू होल अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। क्लियर है इतना? ठीक है, अब हम लॉग की नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? दैट व्हाट इज लॉग ऑफ ए ओवर बी? लॉग ए बाय बी क्या होता है? लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, तो ये पूरा लॉग ए है, मतलब ये पूरा ए है और ये पूरा बी है। क्लियर? तो ये क्या बन जाएगा? हाफ लॉग ए माइनस लॉग बी होगा, है ना? तो वो क्या होगा? लॉग ए क्या है? एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू माइनस ऑफ लॉग एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एंड एक्स माइनस फाइव। क्लियर है इतना? पहले इतना देख लो आराम से। डन? नाउ नेक्स्ट, अब ये क्या हो रहा है? लॉग ए इंटू बी है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। लॉग ए बी क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी। करेक्ट? ठीक है, अब इधर ऊपर कर रही हूँ यहाँ पर। सो हमारे पास क्या है? लॉग बाय इज इक्वल टू हाफ बाहर है, अंदर क्या है? लॉग ए बी। लॉग ए बी क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी। करेक्ट? और अब ये लॉग ए बी सी है तो वो क्या हो जाएगा? लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। तो माइनस बाहर है तो मैं इसको लिख दूंगी माइनस ऑफ लॉग एक्स माइनस थ्री माइनस ऑफ लॉग एक्स माइनस फोर माइनस ऑफ लॉग एक्स माइनस फाइव। करेक्ट? पहले इधर तक नोट कर लो। अभी हमने इसको पूरा खोल लिया है, अभी हम डेरिवेटिव करेंगे नेक्स्ट स्टेप में इसका। हो गया पूरा? हो गया? पूरा हो गया?
डन। ऋतिक पता नहीं पूरी आगे आगे तक ही लिखना है वैसे तो, और हाफ पूरा बाहर है, पूरे के बाहर है हाफ। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक? ठीक है, हाँ ठीक है। अब हम डेरिवेटिव निकालेंगे, अब निकालना है डेरिवेटिव। ठीक है, तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब हाफ तो बाहर आएगा, अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव log ऑफ x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x माइनस 1। नाउ log ऑफ x माइनस 2 का डेरिवेटिव 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। करेक्ट? क्लियर है ये बात? ओके, नाउ अब यहाँ पर ये जो y है ये यहाँ से हटकर सीधा यहाँ पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और y क्या है क्वेश्चन में ही दिया हुआ है आपको, अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 होल अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। So this is your final answer. Clear? Done?